नमस्कार। चुनाव ये सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं होते, ये जनता की आवाज होते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं। आज हम आंकड़ों की मदद से मध्य प्रदेश के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि यहाँ के लोगों के असल मुद्दे क्या हैं और शासन का तंत्र कैसे काम करता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं भारत के दिल से मध्य प्रदेश। ये राज्य अपनी सांस्कृतिक विविधता और अपनी जटिल राजनीति के लिए जाना जाता है, और इसी के अंदर हम अपना पूरा ध्यान जैतपुर विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे ताकि हम जमीनी हकीकत को सही मायने में समझ सकें। तो आज हम इस पूरे विश्लेषण को कैसे समझेंगे, इसका एक रोड मैप है। सबसे पहले हम जयपुर की आवाज सुनेंगे, फिर चुनावी जनादेश के आंकड़ों को डिकोड करेंगे, उसके बाद जमीन पर लोगों की असल शिकायतें क्या हैं, नतीजों की वजह क्या रही, और फिर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट और आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जयपुर की आवाज, क्योंकि किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की सही शुरुआत वहीं से होती है, वहां के लोगों और उनकी जमीन को समझने से। अब किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए वहां के लोगों को समझना जरूरी है। जैतपुर की डेमोग्राफी वो बहुत कुछ बताती है। ये एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षित सीट है। और क्यों है? वजह साफ है। यहाँ के लगभग 45% मतदाता आदिवासी समुदाय से हैं, और ये एक आंकड़ा ही इस सीट को राजनीतिक तौर पर बेहद अहम बना देता है। देखिए, यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था दो चीजों पर चलती है, माइनिंग यानी खनन और खेती। शहडोल जिले में लोगों की रोजी रोटी सीधे सीधे जमीन और उसके संसाधनों से जुड़ी है, और यही वो बात है जो यहाँ की राजनीति को हमेशा गरमाए रखती है। जब आजीविका जमीन पर टिकी हो तो मुद्दे भी जमीन से ही उठते हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जनादेश का विश्लेषण। 2023 के चुनाव के आंकड़े हमें क्या कहानी बताते हैं, क्योंकि याद रखिए, हर नंबर के पीछे मतदाताओं का एक साफ संदेश छिपा होता है। साल 2023 में जैतपुर में मतदाताओं की कुल संख्या थी करीब 2.5 लाख, 2,46,000 से ज्यादा। और इन मतदाताओं ने जो फैसला सुनाया उसमें जीत का अंतर 31,705 वोटों का था। ये कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं है, ये एक बहुत ही निर्णायक फैसला है। अब जरा वोट शेयर को देखिए। सत्ताधारी पार्टी को मिले करीब 59% वोट और मुख्य प्रतिद्वंद्वी को मिले 41%। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये एक तरफा जनादेश है। तो इन सारे मुख्य आंकड़ों को अगर हम एक नज़र में देखें तो 2023 के नतीजों की ये तस्वीर सामने आती है। कुल मतदाता, जीत का बड़ा अंतर और दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत। अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। 2008 से देखिए, सत्ताधारी पार्टी का वोट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा था, 36, फिर 40, फिर 41%। लेकिन 2023 में सीधा 58.5%। ये जो उछाल है ये असाधारण है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। एक और बात, यहां मतदान प्रतिशत हमेशा बहुत ज्यादा रहा है, जो बताता है कि लोग राजनीति में पूरी दिलचस्पी लेते हैं। इस बदलाव को और साफ साफ समझने के लिए 2018 और 2023 को आमने सामने रखते हैं। कहां 2018 में जीत का अंतर सिर्फ 4,200 वोटों का था, और कहां 2023 में ये 31,000 से भी ज्यादा हो गया। एक कांटे की टक्कर एक तरफा जीत में आखिर कैसे बदल गई? तो ये जो इतना बड़ा चुनावी बदलाव आया, इसकी वजह क्या है? इसका जवाब अब हमें सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीन पर मिलेगा। चलिए अब उन असल शिकायतों और मुद्दों को समझते हैं जो जैतपुर की राजनीति को दिशा देते हैं। अक्सर वहां के लोगों से बात करने पर एक ही भावना निकल कर आती है, जो कुछ इस तरह है: जमीन ही हमारी रोजी रोटी है, लेकिन हमारा सिस्टम वो इसकी हिफाजत नहीं कर पाता। ये एक वाक्य वहां की बहुत सारी निराशाओं को बयां कर देता है। तो कौन से हैं वो मुद्दे जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं? सबसे ऊपर है अवैध खनन और उससे पैदा हुआ असुरक्षा का माहौल। फिर है बेरोजगारी और रोजी रोटी का संकट, और साथ ही बुनियादी सुविधाएं जैसे कि टूटी फूटी सड़कें और पीने के पानी की कमी। ये वो समस्याएं हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ते हैं। और देखिए, जब हम इन मुद्दों की बात करते हैं तो ये सिर्फ सुविधाओं की कमी नहीं है। हमारे संविधान का एक मूल सिद्धांत है हर इंसान की गरिमा, और ये गरिमा तभी सुनिश्चित होती है जब लोगों के पास एक सुरक्षित आजीविका हो और उन्हें सड़क, पानी जैसी बुनियादी जरूरतें मिलें।
ये सिर्फ एक सरकारी नाकामी नहीं, ये लोगों के आत्मसम्मान से जुड़ा सवाल है। तो हमने मुद्दे समझ लिए, अब जरा सिस्टम को समझते हैं। वो कौन से ढांचागत कारण थे, वो कौन सी व्यवस्था की बातें थी जिन्होंने इस नतीजे को जन्म दिया। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। अगर हम मुख्य प्रतिद्वंद्वी की स्थिति को निष्पक्ष होकर देखें तो एक तरफ उनकी ताकत है। उनके पास करीब 40% का एक मजबूत और वफादार वोट बैंक है और एक स्थानीय आदिवासी महिला उम्मीदवार थी जो जमीन से जुड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ढांचागत कमजोरियां भी साफ दिखती हैं, जैसे पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर उतना मजबूत नहीं था और बूथ मैनेजमेंट में भी कमी नजर आई। चुनाव सिर्फ अंदरूनी ताकत और कमजोरी से तय नहीं होते, बाहर का माहौल भी बहुत असर डालता है। जैसे राजनीतिक तौर पर राज्य में सत्ताधारी दल की सरकार होना, आर्थिक रूप से आदिवासी युवाओं में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सामाजिक रूप से यहां साक्षरता कम है, जिसका मतलब है कि संदेश को बहुत सरल और सीधा रखना पड़ता है। ये सब मिलकर चुनावी हवा का रुख तय करते हैं। अच्छा, तो हमने समस्या देख ली, उसका विश्लेषण कर लिया। अब बात करते हैं समाधान की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की, एक ऐसे खाके की जो किसी भी दल के लिए काम आ सकता है, अगर उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि सच में लोगों की सेवा करना और उनका भरोसा जीतना हो। इसे आप एक 90 दिन का एक्शन प्लान समझ सकते हैं। 90 दिन पहले एक कोर टीम बनाने से शुरुआत होती है। 60 दिन पहले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को स्थानीय मुद्दों पर ट्रेनिंग दी जाती है। 30 दिन पहले लोगों के बीच बैठकें तेज हो जाती हैं और आखिरी हफ्ते में 24 घंटे निगरानी की जाती है ताकि वोटिंग के दिन हर एक वोटर बूथ तक पहुंचे। एक अच्छा जननेता बनने के कुछ बुनियादी असूल होते हैं। सबसे पहला, दूर दराज के छोटे छोटे गांवों और टोलों तक पहुंचना। दूसरा, लोगों की शिकायतों को आमने सामने बैठकर सुनना और उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ सुलझाना। और तीसरा, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके लोगों से एक सीधा रिश्ता बनाना। हाँ, टेक्नोलॉजी की बात आई तो एक और जरूरी बात है, निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान। आज के डिजिटल दौर में किसी तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून ये साफ करता है कि आप किसी से भी तभी संपर्क कर सकते हैं जब उनकी पूरी सहमति हो। ये सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं, ये भरोसा बनाने का पहला कदम है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, चुनावी आंकड़ों से आगे बढ़कर एक बेहतर शासन की सोच तक। आगे का रास्ता क्या है? और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आखिर प्रतिनिधित्व का, नुमाइंदगी का असली पैमाना क्या है? क्या सिर्फ एक चुनाव जीत लेना, या फिर लगातार अच्छा काम करके लोगों का भरोसा जीतना? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।